नमस्कार दर्शक बंधु आमरी सत्यर गीत सिंधुर अमृत बिंदु कार्यक्रम को मु रश्मिता आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आमे गत तीनोटी अध्याय रे कवि सूर्य बलदेव रथंकर आमर सर्पजड़ाण विषय आलोचना करथिले। आउ एही आलोचना निश्चित रूपे आपणक हृदय को स्पर्श करथिबो। ताहेले आजी आमे आउ एक कवि जे कि आमर युक्त विश्वनाथ खुंटिया अमर रचना जहाँकि विचित्र रामायण सही कार्यक्रम को आमे उपस्थापन करिबु एवं आम सह अछंती आलोचक भावे पंडित रमाकांत मिश्र महोदय। तो आमे सही विश्वनाथ खुंटिया एक नूतन अमृत बिंदु को सुनिबा। ताहले आसंतु आमे पंडित रमाकांत मिश्र सह आमे तांकरी कंठरु आमे सुनिबा। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आज आपण केउ अमृत बिंदु को उपस्थापन करबा को जाउछंती? मु आज कोठी अमृत बिंदु आनिबी कवि विश्वनाथ खुंटियांकर सरल तरल ललित कांत कोमल पदावली पूर्ण काव्य विचित्र रामायण गोटे छांद। अच्छा सर, ये जो कवि जो विचित्र रामायण छांद यार विशेषत्व कौन सर? यार विशेषत्व यह जे आमे जते छोट छोट पिला थिलु से समय रे आजिकाली जो बाजुची सब माइक बाजुची विभिन्न रेकर्ड गीत बाजुची ए प्रकार सिस्टम सेतेबेले नथिला। मु कहूची मोर बयस जतेबेले 9 वर्ष 10 वर्ष बा 12 वर्ष भीतर थिला सेतेबेले गोटे ग्रामफोन रेकर्ड बाजे गोटे गोटे कला प्लेट करी होइतबो गोटे कुकुर चित्र तापर थिबो आधे गोटे कंटा बुलुतबो से कंटा तळे सेटा बुलुतबो कंटा घोसारी होतबो से जो ग्रामफोन रेकर्ड गीत तारी माध्यम अधिकांश समय शुणा जाए ये विचित्र रामायण गीत जार कवि विश्वनाथ खुंटिया। तेणु दिन थिला अतीत विश्वनाथ खुंटियांकर ये पवित्र अमृत गीत ओडिशार पुरपल्ली को मुखरित करुथिला, गगन पवन को पवित्र करुथिला। ता भितर थिला शिक्षा संस्कार आ मानविकता अनेक उपदेश अनेक शिक्षा किंतु सेगुड़िक आज विलुप्त प्राय। आज से छंद आ शुणा जाऊ ना कि कौन सी रेकर्ड रे से छंद बजा जाऊ ना। सहर बजार रे गाँ गहली रे गली रे आजिकल जो गीत मान सब बाजुची केवल नग्नता आ अशालीनतार गीत ताकू आमे समाजर संस्कार बा शिक्षा से गीत रे आदम नाही बरम सागुणा बिलुआर विकट चित्कार परी से गीत आम समाज पई अमंगलर सूचना दौची। भविष्यत रे ए समाज को अवक्षय आड़ को नहीं जाउची। छौ गीत गुड़िक रही यौवन कालर उन्मादना उत्तेजना एवं नवीन तरुण तरुणी मन को विपथगामी कराइबार प्रेरणा से प्रकार संगीतर आज बहुल आसर किंतु हजि जाउची शिक्षा संस्कार उपदेश से अमृत गीत। सुतराम आज आमर यही उपस्थापना अमृत बिंदु भावरे मु आनिबी कवि विश्वनाथ खुंटियांकर रचित विचित्र रामायण काव्य सुंदरा कांड 11 छंद गोटे पद कविता मुझे आवृत्ति करी। जार रागटा हूँ आहारी। आहारी राग विभिन्न स्वर रे बोला जाई पारिबो। तबे मु चेष्टा करूची आकु सबु रागर गीत गाइला बेले ताल अछि याकु मु आपन को त्रिपटा ताल रे उड़ाया पे चेष्टा करूची।
କହନୁ ମୋର କାନ୍ତର କୁଶଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ସର୍ବ କୁଶଳ ମରକତ ହେମ ବେନିକ କ୍ଳେବର ହୋଇନାହାନ୍ତି ନା ଦୁର୍ବଳ ହନୁ ହେ ବେନି ଭାଇଙ୍କର କୁଶଳ କୁଶଳ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେବା କରୁ ଥାନ୍ତି ଟିକି ପାଦ କମଳ ହନୁ ହେ ବେନି ଭାଇଙ୍କର କୁଶଳ ଇସି ଚାନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ଗ୍ରାମଫୋନରେ ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ନିମାଇ ଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ ବାଣୀକଣ୍ଠଙ୍କ এই ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ କରୁଥିଲା। କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ এই ଗୀତଟିକୁ ବୋଲିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନେ କମି କମି ଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଗୁଡାକ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଭାବାର୍ଥ ବି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ। ୟାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାର୍, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବାର୍ଥଟାକୁ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ ସାର୍। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତହିଁର ବ୍ୟବହାର। କବି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କବିତାକୁ ଲେଖିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାବୁକ ଏବଂ ଅର୍ଥ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବା ଯଥାର୍ଥ ଗୀତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସେଭଳି ଅର୍ଥକୁ ବାହାର କରି ସମାଜ ଆଗରେ ବାଢ଼ି ଦିଏ। ସେହିପରି ଏ କବିତା ସାଧାରଣ ଧର୍ମଖଳ ଆଉ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ କ'ଣ ଅଛି ଯଥାଶକ୍ତି ମୁଁ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେଉଁ ସମୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ମା ଜାନକୀ ସୀତା ଅପହୃତା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି ଲଙ୍କାପୁରରେ ଅଶୋକ କାନନ ମଧ୍ୟରେ, ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେଇ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଦୂତମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାବୀର ହନୁମାନ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାକୁ, ଏବଂ এই ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାପୁରରେ ଇତସ୍ତତଃ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହନୁମାନ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଶୋକ କାନନ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ଅଶୋକ କାନନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପରେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଜାନକୀ। ତେଣୁ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମାଙ୍କିତ ମୁଦ୍ରିକା ରାମଙ୍କର ହାତର ରତ୍ନ ମୁଦି ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୀତା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଟା ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟ, ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କେତେବେଳେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଏଣୁ ସୀତା ସନ୍ଦେହହୀନା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିଲେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଥାଏ କୌଣସି କାରଣରେ, ନାରୀ ସୁଲଭ ଢଙ୍ଗରେ ବା ଜଣେ ଧର୍ମପତ୍ନୀର ଢଙ୍ଗରେ ସେ ସ୍ୱାମୀର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପଚାରେ, ସେପରି ଶୈଳୀରେ
याकू रचना करिसंती कि से कवि विश्वनाथ कुंटिया कहीं सीता राजर्षि जनकंकर कन्या मिथिलार राजकुमारी एवं अयोध्यार पवित्र सूर्यवंशर महात्मा दशरथंकर कुलवधू एवं मर्यादा पुरुषोत्तम विश्वचिंतामण रामंकर पत्नी हेले मध्य कवि सीतांकर भावना को वर्णना करिसंती एक ग्रामीण साधारण महिलार चरित्र देईताकू चित्रण करिसंती से कहउचंती हनुमान को पाइबा परे देखिबा परे माँ कहउचंती हनु मोर कांतर कुशल ए हनु तुम्हें जदि प्रभु निकट आसीच मोर जे कांत मोर जे पति यह कालर पर कालर देवता से प्रभु श्रीराम तांकर कुशल वार्ता तांकर भलमंद कथा ठीक मो आगे कह कहीं मु तो एत दिन है पलि आसली एणु मो विच्छेद मोर विरह मोर चिंतार दिन राति ओक शस निद को भूली जाई प्रभुंकर अवस्था भल अच्छी कि मंद अच्छी जहाँ कुशल समाचार मत कह तेणु कवि कहले कह हनु मोर कांतर कुशल कवि लेखनी को देखंतु एक महिषी नारीर चरित्र को चित्रण करिवार केते सिद्ध राम कण एकुटिया थिले रामंक सहित थिले लक्ष्मण लक्ष्मण सीतांकर हेबे दियर राम हउचंती स्वामी हेबे आजि कालीर नारी स्वार्थवादिनी निज कथा केवल देखे अन्य कथा को देखे ना स्वार्थ सर्वस्व जगत किंतु एदिन कवि देखते पचारुचंती लक्ष्मण सर्वकुशल मोर स्वामी तो एमती जे सान भाई लक्ष्मण सी होचंती मोर दियर लक्ष्मण मोर दियर एणु मोर जो दियर लक्ष्मण सी कुशल अचंती तो राम कुशल अचंती तो आपण देखंतु सीतांकर एक उदारवादी निस्वार्थवादी हृदयर एक महान चित्र एठी कवि देखैचंती निज स्वामी सहित निज देवर कुशल वार्ता विषय पचारचंती यार आउ एक अंतर्निहित उद्देश्य होची उभयंकर यदि कुशल नथिबो रामंकर कुशल नथिले लक्ष्मण विव्रत हेबे लक्ष्मण कुशल नथिले राम विव्रत हेबे तेणु उभयंक कुशल रे मांकर हम कुशल एथिपाई सीता कहउचंती कह हनु मोर कांतर कुशल लक्ष्मणर सर्वकुशल द्वितीय पादरे कहले मोर कथ हेम बेनी कले बर होई नाहंती ना दुर्बल मर कत हेम मर कत कण मर कत सेटा हूँ मर्कत मणि मर्कत मणि कौ रंगर मणिटा को मर्कत मणि को आजाए श्यामल सबुज रंगर जो मणि से मणि की कहा जाए मर्कत मणि हेम हेम कहले सुवर्ण तेणु रामंकर शरीर रामंकर अंग मर्कत मणि परी श्यामल एवं लक्ष्मणंकर अंग सुना परी गोरा सीता ये देखी कहउचंती ए हनु मर्कत मणि परी एवं सुवर्ण परी बेनी कलेबर बेनी कहले उभय कलेबर कहले शरीर बा देह उभय शरीर रामंकर शरीर मर्कत मणि परी एवं लक्ष्मणंकर शरीर हेम अर्थात सुवर्ण परी ये उभये मोर चिंतारे मोर विच्छेदरे मते खोजी खोजी राति अनिद्रा होई न खाई न पी व्यथा वेदनारे होई नाहंती ना दुर्बल
ये दुई भाई स्वाभाविक अवस्था अच्छा ना दुर्बल हो गले। आ सुंदर नारी चरित्र माँ चाहती निज स्वामी लक्ष्मण कथा जानापी सुंदर भाव में कवि लिखिं ए शब्द बा पद योजनार गांभीर्य विशेष ना सरल भाव में लिखिले मरकत हेम बेनिक हेबर होइना हामती ना दुर्बल इत्यादि सरल भाषा। तापर कहले हनुहे बेनी भाई कुशल हे उभय भ्रातांकर कुशल संवाद मत टिके तमे दियो। आउ गोटे कथा मु पचारुची मत हनुमान मत तमे कहब कुशल करी लक्ष्मण सेवा करू छंती टिकी पदकमल। लक्ष्मण सान भाई मोर स्वामी होचंती बड़ भाई। जेते बेले आमे अयोध्यारू आसिलु वनवासी हवा पाई लक्ष्मण को तांको माँ सुमित्रा आदेश देथिले अरे लक्ष्मण अरे बड़ भाईटा तोर जाउची वनवास करबा को जाउची आउ साथी रे बहुटा जाउची रे फूल बधू आपण देखंतु खोटाए बहुर मान मर्यादा महत्व को रक्षा करबा पाई छणे आर्य नारी छणे आर्य लड़ना खेतेज जत्नशीला एका राम जीव एका सीता जीव ना लक्ष्मण ए राजस्वर्य छाड़ी दे जा भाई साथी जीवु जाइकरी अनिद्रा है दिन राति भाई भाउजंकर सेवा करिबु एवं भाउज को जगिबु छदी भाई केते बेले कुआडे चली जाइथिबो। एणु गोटे कुलबधूर सम्मान रक्षा करिबा पा वन्य जीव मानकर उपद्रवरू थांकु सुरक्षा दवा पा माँ किए से सुमित्रा ढाल परी लक्ष्मण को पठाई देते। एणु सीता ये कहते जो लक्ष्मण थांक माँ को आदेश रे आसीथिले बड़ भाई सेवा करने आ मो सुरक्षा पाई मु तो पलि आसली ये तो तांकर बड़ भाई प्रभु श्रीराम नाना दुखरे जर्जरित होते केतबेले खाऊथिबे न खाऊथिबे सोउथिबे न सोउथिबे जंगल शिरा हा सीता कहीकि बुलुथिबे ये भली अधर्य समय असमय बड़ भाई को बल दे सांत्वना दे आश्वासना दे थांकर पाद पद्म को पाद कमल कमल कहले पद्म थांकर पाद पद्म को लक्ष्मण एबा करुचंती तो इत्यादि प्रश्न यही पद यही अमृत बिंदु माध्यम सीता पचारिचंती हनुमान निकट जहां शांत कांत कोमल पदावली रचना कर जाइचंती अमर कवि श्री विश्वनाथ खुंटिया। मैं आपण को ये गोटे कथा पचार चाहे ये जो कविता जहाँ गाँला ग्रामफोन रेकर्ड गीत ओडिशार पुरपल्ली को मुखरित करुला ये कविता कौटी आपण पाइले कि अशालीनता नग्नता असंस्कार खोटाए मात्र बिंदु आपण पाइचंती नहीं सर बरम माने एटा होची कि हम समाज को हमर जो पारिवारिक अशांति देखा दउची हमर संपर्क भितर माने फाट सृष्टि करूची एटा होची कि हम समाज को गोटे बहुत सुंदर वार्ता आउ हमर कवि विश्वनाथ खुंटियाकर जो दीप्तिमंत काव्य जो विचित्र रामायण रो ए बिंदुटी सार प्रकृत रे बहुत हृदयस्पर्शी आउ मु आशा करूची कि हम दर्शक बंधु को माने बहुत भल लागिथिबो आउ माने जेहेतु आम दर्शक बंधु मानकर स्नेह श्रद्धा सदिच्छा को नहीं आम यही कार्यक्रम आग को जीवु आउ बर्तमान यही कार्यक्रम ताहले सार आज ये रखा आउ दर्शक बंधु आपण मानू यही कार्यक्रम केमिति लागिला आपणकर सुचिंतित मतामत निश्चय रूपे देवे आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं ताहले रहूचु पुणी थरे एक अमृत बिंदु को नहीं आसबू रहूचु नमस्कार धन्यवाद।